गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 11th का डेप्रिसिएशन। ठीक है, कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की थी डेप्रिसिएशन की और डेप्रिसिएशन क्या होता है ये जाना था। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब कि जो ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन को वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो 3 टाइप्स के फैक्टर होते हैं। फर्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ द एसेट, सेकंड होता है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू और थर्ड होता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट देखो परचेज प्राइस। अगर आप कॉस्ट ऑफ द एसेट अगर आप निकालते हो तो उसको कैसे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ द एसेट अगर आप निकालते हो तो उसको निकालोगे आप परचेज प्राइस प्लस फ्रेट एंड अदर कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसमें क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो देखो जीएसटी पेड, दैट इज इनपुट जीएसटी ऑन परचेज ऑफ एसेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट का पार्ट क्या नहीं होगा? जीएसटी पेड। जो आप जीएसटी पे करोगे वो कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा अगर आप कॉस्ट निकालते हो तो। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट कंपोनेंट, और कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं होगा? इंटरेस्ट कंपोनेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आप कॉस्ट ऑफ द एसेट अगर निकालते हो तो उस टाइम पे आपकी इंक्लूड नहीं होगी। एक एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे आप समझो ताकि आपको पता चले कि ये इसमें इंक्लूड होगी या नहीं होगी। तो देखो मान लो आपने कोई आईफोन खरीदा, आईफोन 14 प्रो मैक्स आपने परचेज किया, उसका परचेज प्राइस है 1,28,000। उसके बाद आपने उसका स्क्रीन कवर लिया, स्क्रीन कवर आया आपके पास 30,000 का। फिर आपसे जीएसटी लिया गया तो जीएसटी आपने पेड किया 10,000 का। ठीक है, और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, आपने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिया 2,000 का उसके ऊपर। तो आपके लिए ये जो आईफोन आपने खरीदा, टोटल ये आईफोन आपको कितने का पड़ा? आपने कितने का खरीदा? इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका होगा ये 1,43,000 का। यानी जो ये आपने आईफोन आपने खरीदा इसकी जो कॉस्ट आई वो कितनी आई? 1,43,000। अब दुकानदार आपको बोलता है कि भैया मेरे को 1,43,000 रुपीज़ दे दीजिए, लेकिन आप बोलते हो कि मेरे पास तो 1,43,000 अभी के लिए इतने पैसे मेरे पास अभी नहीं है। फिर दुकानदार बोलता है तो ठीक है आप इंस्टॉलेशन पर आप जो है इंटरेस्ट पे इंस्टॉलेशन पे आप उसको पे कर दीजिए। तो दुकानदार बोलता है अगर आप इंस्टॉलेशन पे करते हो या लोन पे आप लेते हो तो आप इसको कैसे लोगे? आप इससे जो ये आईफोन है वो लोन पे ले रहे हो। तो जो दुकानदार है वो बोलता है अगर आप इसको लोन पे लोगे तो लोन पे आपको इसके जो प्राइस होगा आपको 3 इंस्टॉलेशन पे आपको देना होगा, 3 किस्तों में आपको इसके पैसे जो है पे करने होंगे। और 3 किस्त उसने बना दी 55 और 55,000 की, कि 3 बार में आपको 55 और 55,000 रुपीज़ देने हैं। यानी इसकी कॉस्ट कितनी आई? 1,65,000। अब यहाँ अगर आप पैसे दे देते तुरंत तो ये 1,43,000 का हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आप अगर आप इंस्टॉलेशन पे आप दे रहे हो यानी लोन पे आप खरीद रहे हो तो आपको कितने का पड़ रहा है? 1,65,000 का। यानी कितने ज़्यादा दे रहे हो आप? इससे 22,000 ज़्यादा दे रहे हो। ठीक है, तो ये जो 22,000 आया ये आपका क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम कॉस्ट निकालेंगे, इस आईफोन की कॉस्ट कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ आईफोन देखो मैंने क्या बोला कि इसमें एक तो आएगा 1,28,000 जो आपको इसका परचेज प्राइस है, फिर स्क्रीन कवर 30,000 का। ठीक है, उसके बाद 2,000 का आपका आएगा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। ठीक है, इसमें क्या नहीं इंक्लूड किया आपने? जीएसटी पेड इंक्लूड नहीं किया, और इंटरेस्ट जो आपका 22,000 आया वो भी आपने इसमें इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह आपको कॉस्ट ऑफ एसेट निकालनी है। यानी कि कोई भी आप एसेट खरीद रहे हो तो उसकी कॉस्ट आपको इस तरह निकालनी है, उसमें आपको जीएसटी जो इंक्लूड नहीं करना और इंटरेस्ट आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है,
तो ये थी हमारी कॉस्ट निकालने की बात कि हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू का मतलब है एस्टिमेटेड का मतलब है कि अनुमान लगाना, कि आपने मान लो ये जो आईफोन आपने खरीदा, ये आईफोन अब आपने यूज़ कर काफ़ी टाइम से आप इसको यूज़ कर रहे हो, 3-4 साल बाद आप इसको बेचना चाह रहे हो, तो आप इसको बेचोगे तो आप किस हिसाब से बेचोगे, इसमें हर बंदा जो भी इसको इस मोबाइल फ़ोन को बेचना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग उस हर बंदे के एस्टिमेट जो है, हर पर्सन के एस्टिमेट अलग अलग होंगे। कोई बोलेगा कि भाई ये फ़ोन आपका बिक सकता है 40,000 का, कोई बोल सकता है ये फ़ोन आपका बिक सकता है 30,000 का। ठीक है, कोई बोल रहा है 20,000 का बिक सकता है, कोई बोल रहा है ओनली 10,000 का बिकेगा। तो मतलब कि हर बंदा अपने अपने हिसाब से बता रहा है कि भाई ये फ़ोन इतने का बिक सकता है, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, इसमें हम एग्जैक्ट ये नहीं बता पा रहे कि भाई ये फ़ोन इतने का बिकेगा। ठीक है, तो ये होता है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, तो रेजिडुअल वैल्यू इज एन एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्क्रैप वैल्यू। तो इसको हम स्क्रैप वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, किसको, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू को। ठीक है, तो एस्टिमेटेड अनुमान लगाना हो गया, और अलग अलग जो आपने अनुमान लगाया वो हो गया रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑन एन एसेट। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब है कि जो आपने आईफोन खरीदा है ये आपको कैसे पता कि कितने साल जो है चलेगा। हो सकता है आप जैसे ही लाए 2 दिन बाद आपका फ़ोन ख़राब हो जाए, हो सकता है ये 3-4 साल चले, 5 साल तक चले। तो यूजफुल लाइफ का मतलब कि उस प्रोडक्ट की लाइफ कितनी है उसका एस्टिमेट लगाना। ठीक है, तो एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑन एन एसेट। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ मीन्स पीरियड विच एसेट इज एस्टिमेटेड टू बी यूज्ड। तो इसमें आप एस्टिमेट लगाओगे कि भाई कितने साल तक जो है आपका आइटम जो है वो चलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके मेथड 1 और मेथड 2। आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।